बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। प्रॉपर्टी दिखाने के लिए और या प्रॉपर्टी देखने के लिए कौन सा वक्त इंतहाई मुनासिब है, आज की वीडियो का ये मौजू है कि हम किस वक्त प्रॉपर्टी दिखाएं और कौन सा टाइम जो है वो अहसन है प्रॉपर्टी देखने के लिए या प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होती है और जब तक कि बंदा उसको सही तरह से देखे नहीं, चेक नहीं करे, फ़र्ज़ करें वो एक घर है या प्लॉट है या वो कोई शॉप है या कुछ भी है, तो जब तक कि उसको पूरा देखेगा नहीं, उसको पूरा समझ नहीं आएगी, तब तक वो फ़ैसला नहीं करेगा। और इस प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर फ़ैसला जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और फ़ैसला साजी जो है उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए कि बंदा फ़ैसला करता है वो किस तरह करता है, या हमने अगर उससे फ़ैसला करवाना है। नेचुरली जो रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग हैं उनकी मजदूरी तभी बनती है जब कोई अगला फ़ैसला करता है, तो वो कब कैसे फ़ैसला करेगा कि ताकि उससे उनका डील फाइनल हो जाएगी। प्रॉपर्टी दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम जो है ना वो दिन का पहले हिस्से का है, यानी दूसरा हिस्सा जो होता है, यानी 2 बजे के बाद समझ लीजिए, तो वो टाइम मुनासिब नहीं होता। उस टाइम के ऊपर ना ही कोई फ़ैसला करता है आमतौर पे, और ना ही वो जो है ना वो सही फ़ैसला करता है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने लगे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 2 बजे के बाद ना फ़ैसला करें या ना प्रॉपर्टी ख़रीद के फ़ैसला ना करें। अच्छा, इसकी एक साइंटिफिक रीज़न है। पहली जंग अज़ीम के दौरान जब जर्मनी और इंग्लैंड की लड़ाई थी, और जब इंग्लैंड चाह रहा था कि अमेरिका उसको ज्वाइन करे, क्योंकि इंग्लैंड की अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ थी, लेकिन अमेरिका ने दानिस्ता तौर पे अपने आप को जंग से अलग रखा हुआ था। अच्छा, ये उसकी ख्वाहिश थी यूके की, ग्रेट ब्रिटेन की, कि भाई अमेरिका उसे ज्वाइन करे ताकि हम जर्मनी को शिकस्त दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया। फिर एक वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से अमेरिका को जंग में आना ही पड़ा, और ये वाक़या ये था कि एक जहाज़, बहरी जहाज़, जो कि 1500 के करीब लोगों को लेके न्यूयॉर्क से इंग्लैंड आता था और इंग्लैंड से न्यूयॉर्क वापस जाता था, यानी अमेरिका से इंग्लैंड और इंग्लैंड से अमेरिका जाता था। वो जहाज़ एक दफ़ा अमेरिका से निकला जिसके अंदर तकरीबन 150 के करीब अमेरिकन थे और बाकी यूके के लोग थे। वो जहाज़ जब समुंदर में, बीच समुंदर में पहुंचा, तो वहाँ जर्मनी की आबदोज़ों ने उसको घेर लिया। दरअसल जर्मन्स को ये किसी ने अफवाह फैला दी कि अमेरिका जो है वो यूके की मदद के लिए बहुत बड़ी बमबारी और बहुत बड़ा असलहा लेकर आ रहा है। तो जर्मन आबदोज़ों ने उनको इंटरसेप्ट किया और उन्होंने उसको घेरा डाल दिया और उसको कहा कि आप रुक जाओ। यहाँ कहते हैं कि उस जो कैप्टन था जहाज़ का, उससे 2 गलतियाँ हुई। पहली बात कि वो रुका नहीं, और उसने दूसरी गलती उसने ये की कि उसने जहाज़ भगाया लेकिन तेज़ नहीं भगाया। अगर वो तेज़ भगाता तो, यानी पहली गलती है कि उसने जहाज़ तेज़ नहीं भगाया, और अगर तेज़ भगाता तो वो निकल जाता उनकी एक्सेस से जहाँ से बम मारना था उन्होंने। दूसरी गलती जो उनसे हुई वो ये हुई कि वो जहाज़ को सीधा भगाया उसने। अगर वो जहाज़ को थोड़ा सा कर्व लेके जाता तो शायद बम जो है वो उसको अटैक ना कर सकता। तो जर्मन्स ने जब देखा कि जहाज़ जा रहा, उन्होंने बम मारा, उसके अंदर वो जहाज़ के अंदर पानी चला गया, तो वो तकरीबन वहाँ पे 1200 के करीब लोग जो है वो मर गए। 200-300 लोग मुश्किल बच सके। जो अमेरिकन से 120 के करीब अमेरिकन मर गए। तो अमेरिका को उस जंग में आना पड़ा, और उसके बाद 1.5 लाख लोगों की हलाकतें हुई पहली जंग अज़ीम के अंदर, इस गलत फैसले की वजह से। अच्छा, गोरे तहकीक करते हैं चीज़ों के ऊपर, उन्होंने रिसर्च की कि इससे गलती कैसे हुई। तो ये समझ ये आई कि जब इंसान जितने बजे उठता है ना, फ़र्ज़ करें 7 बजे उठा है, तो 2 बजे तक जो है ना वो सही सिचुएशन में रहता है, बंदा फ़ैसला सही करता है। 2 के बाद जो फ़ैसले करता है वो गलत करता है। अब उन्होंने फर्दर और चीज़ों पे रिसर्च की तो पता चला कि वो जो कैप्टन था वो, उसको 7 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, और तब उसने ये फ़ैसले किए थे, और दोनों फ़ैसले उसके गलत हुए। यानी जहाज़ उसने तेज़ नहीं भगाया, और दूसरा भगाया भी तो सीधा भगाया, और उसको थोड़ा कर्व लेकर के अगर जाता थोड़ा सा तो वो बेहतर होता। इतनी लंबी तमहीद का मतलब ये है कि इंसान जब जागता है, जैसे हम फ़र्ज़ करें 7 बजे जाग जाएं, तो 2 बजे तक हमारा जो है ना एक वो टाइम होता है कि जिसके अंदर हम अच्छे फ़ैसले करते हैं, अच्छे डिसीजंस करते हैं। 2 के बाद हमारे फ़ैसले सही नहीं होते, इसलिए आप भी एहतियात करें कि 2 के बाद इस तरह के कोई फ़ैसले ना करें। प्रॉपर्टी ख़रीदने बेचने के हवाले से 2 से पहले तक, अगर आप 7 बजे उठते हैं, अगर आप 8 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, उस हिसाब से 7 घंटे का आपके पास टाइमिंग है। अच्छा, माजी में ना लोग दिन को कैलुला किया करते थे कि 7 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद वो रेस्ट करते थे। अच्छा, रेस्ट करके थोड़ा सा सोते थे तो फिर हम अगले 7 घंटे के लिए बंदा तैयार हो जाता है। तो फ़ैसला करने का जो मुनासिब तरीन वक्त है वो 7 घंटे के दौरानिए के अंदर ही है।
उसके बाद आपका जो है वो टाइम शुरू हो जाता है जिसके अंदर आप जो भी फैसला करेंगे वो गलत होगा। अच्छा, एक और जो हमारी यूथ है वो सुबह उठने के हवाले से बड़ा प्रॉब्लम है। सुबह उठने के हवाले से ना वो बड़ी कैफियत का शिकार है कि भाई क्यों उठे या कैसे उठे। सिंपल बात समझ लें, बाकी आप फैसला आपने करना है। सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह के टाइम के अंदर सबसे प्योरेस्ट, सबसे फाइनेस्ट ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है, और जो किसी भी डाइट से बेहतरीन काम करती है। अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो वो अगर आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या वो रिसीव करते हैं तो उसके बाद आप फिज़िकली अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपका ब्रेन ठीक काम करेगा। और अगर आप सूरज ढलने के बाद उठते हैं तो वो उस फाइनेस्ट ऑक्सीजन से आप महरूम हो जाएंगे, उससे मसला होगा। तो लिहाजा किसी भी हवाले से कामों के अंदर जब हम सुबह के टाइम के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, फैसले करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उसका हमें फ़ायदा होगा। और अगर हम सुबह नहीं उठेंगे जैसे लोग आमतौर पे उठते हैं तो वो जो फ़ैसले हैं वो सही फ़ैसले नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने हाथों से अपना नुकसान किया हुआ है। और आप अगर इन साइंटिफिक रीज़न से, और ये जो सुबह उठने के अफादियत है वो तो हर बंदा आज 5 AM क्लब किताब भी है जिसके अंदर उसने बड़ा अच्छा, रॉबर्ट शर्मा ने भी बताया हुआ है। तो सुबह उठना इंतहाई मुफीद है। सुबह के जो पहले पहर जब आप उठते हैं उससे काम करना, फ़ैसले करना, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है उसका डिसीजन लेना, प्रॉपर्टी देखना ज़्यादा मुफीद है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।